डॉक्टर साहब, आपकी हेल्प के लिए बहुत शुक्रिया। यू मोस्ट वेलकम। जैसे मैंने कहा था कि कोई जरूरत हो तो मेरे कोलीग्स को बता दें, वो लोग मुझे कह देंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। चिनार, बाबा, तुपरा को देखा? तुपराक आई थी? जी बाबा, आई थी। वो लाले के लिए फिक्रमंद थी, बट डॉक्टर ने मुझे बुला लिया तो मैं यास्मीन के पास गया। वापस आया तो वो यहाँ नहीं है। आपने देखा? इसका मतलब है जिसके लिए परेशान थी वो उसे देखकर चली गई, और कोई वजह नहीं हो सकती थी उसकी यहाँ रुकने की। आखिर तुम लोग अलग हो गए हो, उसे भूलने की कोशिश करो बेटा। यास्मीन कैसी है बेटा? ठीक है, वो ठीक है। डॉक्टर लाले और यास्मीन का एक ही कमरे में रहने का इंतजाम कर रहा है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। उसकी सोच हमेशा अपनी बेटी की तरफ थी। वो बिल्कुल उसकी अपनी माँ जैसी है। जब से उसका अपना बेटा हुआ है उसके अंदर एक बहुत अच्छा बदलाव आ गया है। मेरी पोती कैसी है? ठीक है, पर डॉक्टर ने बोला कि ये चेस्ट इन्फेक्शन अभी शायद रहे कुछ देर। क्या ये कैसे मुमकिन है? शायद। मेरे बेटे, यास्मीन और तुम्हारी बेटी एक ही कमरे में सेट हो गई हैं। अब कोई परेशानी की बात नहीं है। फिरोजा इतनी खुश है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। यास्मीन की गोद में जाकर फौरन सो गई। ब्लड रिलेशन ऐसा ही होता है। छोटी सी बच्ची को भी पता है कि सुकून कहाँ होता है। नजीब साहब, आप भी बहुत परेशान रहे हैं। अब आप भी घर जाइए, आराम कीजिए। आप मेरे बारे में फिक्र ना करें इकबाल मैडम, आप आराम करें, मैं थोड़ा बैठकर आ जाऊंगा। भाई, मैं यहीं आपके साथ रुकूंगी। जरूरत नहीं बेटा, तुम्हारा बेटा फिक्रमंद हो रहा होगा, तुम उसके पास जाओ। ठीक है भाई, चलें भाभी। मैं भी जरा देख के आया, कुछ चीज तो नहीं चाहिए? ठीक है बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं? रात कैसी गुजरी? ठीक हूँ मैं, पर लाले सारी रात बेचैन रही है। वो सारी रात रोती रही है। वो सही से सो भी नहीं सकी है, अभी सोई है। समझ सकता हूँ, इतनी मुश्किलात से गुजरने के बाद ये सब नॉर्मल है। जो इसके साथ हुआ वो रात में इसने ख्वाब में देखा होगा। इतनी छोटी सी उम्र में वो ख्वाब देख सकती है? बिल्कुल देख सकती है मिस्टर चलान, लेकिन बयान नहीं कर सकती। सिर्फ यही नहीं, अंदर की बेसुकूनी को बयान न करने की वजह से फिजिकल इंप्रेशन भी दे सकते हैं। लेकिन अक्सर माँ बाप इन बातों पर बिल्कुल गौर नहीं करते। ये जो वाकया हुआ इसकी वजह से
लाले पर बहुत बुरा असर हुआ है और इसका इफेक्ट इसके दिमाग पर पड़ा है। उसकी बेहतरी के लिए मैं उसे किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाने की एडवाइस करूंगा। बेफिक्र हो जाएं आप, जो कुछ भी जरूरी हो वो हम करेंगे। हाँ? एनीवे, मेरे पास गुड न्यूज है। चेस्ट एक्सरे बिल्कुल ठीक आया है। शुक्र है, यानी मजीद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिजिकली तो नहीं। चलो शुक्र है। ये जब उठे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं चेकअप करूंगा, फिर डिस्चार्ज कर देंगे। ओके। हमारी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? लेकिन जैसे पहले कहा था, जहनी तौर पर चेकअप करवाने की जरूरत है। ठीक है, गेट वेल सून। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। पेशेंट की हालत कैसी है? वो ठीक है। क्या वो बयान दे सका? क्या कहा उसने? हाँ, बयान दे दिया है। अगवा होने वाली बच्ची के क्या आप दादा हैं? जी बेटा, बिल्कुल। मिस्टर नजीब, उसने कहा है कि मैंने पैसों के लिए उसे अगवा किया है। अब मैं चलता हूँ। अल्लाह उसे जल्द सेहत दे। बहुत शुक्रिया सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तोपराग बेटी। तोपराग, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा सफेद क्यों हो रहा है? सोई नहीं हो ना तुम ठीक से? नहीं सोई, सारी रात सोचती रही। अरे ऐसी क्या बात है? देख लो जाकर, बच्ची को बिल्कुल ठीक थी। अपने आप को इतना परेशान मत करो। ऐसा लगता है कि सिर्फ उसी के पास जान है और तुम्हारे पास कोई जान नहीं है। आज कोई काम है? नहीं, फोन नहीं किया। लगता है आज काम नहीं है। चलो, इसका मतलब है मेरा नसीब अच्छा है। आज मैंने बाजार जाना था, तुम चलोगी मेरे साथ बाजार? अकेले बोर हो जाती हूँ मैं। जरूर चलूंगी। चलो पहले नाश्ता करते हैं। बैंडेज को हर रोज चेंज करना है, वरना स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। थैंक यू। थैंक यू। मेरे ख्याल में उसकी बात बिल्कुल सही है। आज तक उसने अपने शौहर को कैसे बर्दाश्त किया समझ नहीं आता। अगर मैं उसकी जगह होती तो अब तक उसे छोड़ चुकी होती। शर्ट के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी लगी मुझे। कोई बात नहीं, ये शर्ट मुझे वैसे भी पूरी नहीं थी तो तुम्हें दे दी। हाँ। मुझे क्या कहना है, पता नहीं कहाँ से आई है ये। पता है रात के 3 बजे अहमद के साथ कहीं से आ रही थी, बिल्कुल अकेली। सच में आपा? हाँ सच्ची, अपनी आँखों से देखा है। आपा, हम बैगन भी ले लेते हैं ना? लगता है तुम्हारा बैंगन खाने का दिल चाह रहा है। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? इस हालत में तुम्हारा जो दिल करे वो खाओ, तुम्हारे लिए अच्छा है। सुने, मुझे 1 किलो बैंगन दे दें, साफ साफ दीजिएगा प्लीज। अरे नरमीन, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। फरिया बाजी, क्या हाल चाल है आपके? शुक्रिया बेटा, तुम बताओ तुम कैसी हो? जब से तुम बाहर से आई हो हम लोग तुमसे मिलने नहीं आ सके, प्लीज माइंड मत करना। कोई बात नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? जब टाइम मिले आ जाइएगा। असल में मेरा ख्याल है कि कल आयतन फ्री है, अगर वो भी मानेगी तो हम कल आएंगे। लगता है तुम्हारी मेहमान है, हम डिस्टर्ब ना करें कहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कल वेट करूंगी। 30 लीरा। ये आपके पैसे। ये लीजिए। ये मैं ले लेती हूँ। अच्छा फिर आइएगा, ठीक है? फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। हालात बेहतर करने के लिए जिस पर हाथ रखा था, इससे आखिर में तुम्हारा नुकसान हुआ।
आंखें भी नहीं खोली थी कि मेरी वजह से अपनी मां को खो दिया। उस परेशानी में तुम्हारे पापा भी तुम्हें छोड़कर चले गए। मेरी वजह से सारी परेशानी आई तुम्हें। सब कुछ सेट करके तुम्हारी लाइफ में खुशियां लाना चाहता था, फिर तुम्हारी जान को खतरे में डाल दिया। तुम्हें खुश रखने की कोशिश में हमेशा तुम्हें दुख पहुंचाया। मेरी वजह से छोटी सी उम्र में इतनी परेशानियों को फेस करना पड़ा तुम्हें। मेरी गलतियों की तलाफी नहीं है। अगर तुम मुझे माफ भी कर दो तो मैं अपने आप को सारी उम्र कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा मेरी प्यारी बेटी। क्या हुआ बाबा? लाले को तो कुछ नहीं हुआ। नहीं बेटा, वो सुकून से सो रही है। इन बच्चों को देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अल्लाह मदद करे सबकी। हमने अपना बयान भी दे दिया। आप चाहें तो चलें। चलो फिर चलते हैं। मिस्टर चिनार, मिस्टर चिनार, मिस यास्मीन, क्या आप दोनों की दोबारा से सुलह हो गई आप है? लोग देखें, ये वक्त काफी मुश्किल था और अब हम सिर्फ घर जाना चाहते हैं। मेरा वकील आपको सारे जवाब देगा। मिस्टर चिनार, ये सब हुआ कैसे? आप जवाब दीजिए। मिस्टर चिनार, प्लीज हमें कुछ बताइए। मिस्टर चिनार, आपके वकील हमारे सवालों का जवाब कब देंगे? मिस्टर चिनार, आपकी बच्ची की अगवा की खबर सच है? हमें कुछ बताएं प्लीज। मिस्टर यास्मीन, आप ही हमारे सवालों के जवाब दोस्तों इतना काफी है। मिस्टर चिनार, हमें तोबरा के बारे में कुछ बताइए। मिस्टर चिनार, ये वाकया कैसे पेश आया? ये बात सच है? बच्ची कैसे किडनैप हुई? प्लीज मिस्टर चिनार, तोबरा के बारे में हमें कुछ बताएं। देखें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मेरा वकील आपको सारे आंसर्स देगा। मिस्टर चिनार, मिस्टर चिनार, बेटा हम आ गए। लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। मिस्टर चिनार, आपकी बच्ची की अगवा की खबर सच है? हमें कुछ बताएं प्लीज। मिस्टर चिनार, प्लीज हमें कुछ बताइए। वो आदमी यहाँ है। क्या हुआ? अरे क्या हुआ बेटा? ऐसे मेरा वकील आपको सारे जवाब देगा। खत्म हो गया बेटा, खत्म हो गया। आसली मेरी जान, संभालो बेटा। बस बस बस, संभालो अपने आप को। छोड़ो रिमोट को, मत देखो उधर। बस मेरा बेटा, चुप हो जाओ। बस बस, अल्लाह तुम्हें सब्र दे। चिनार अभी तक ये वापस क्यों नहीं आए वहाँ से? प्रॉब्लम तो कोई नहीं हुई होगी ना? बहुत टाइम हो गया उसे अंदर गए हुए। नहीं, कोई मसला होता तो वो बताते। लाले प्ले रूम में है, थोड़ी सी डरी हुई है, लेकिन आप लोग उसके पास जा सकते हैं। ठीक है, मैं जाती हूँ। तुम भी जाओ बेटा, सुकून मिलेगा। चले, मैं भी उसे जाके गोद में लेता हूँ।
ये ले आपा, थोड़ा सा पी लें। आपा प्लीज ना रोएं, आपने तो अपने आप को परेशान कर लिया है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। बाजी, क्या आप रो रही हैं? क्या हुआ, क्यों रो रही हैं? कुछ नहीं। बाजी, आप नहीं करें ऐसे। बस आसले का सोच रही हूँ। अपने आप को रूम में बंद कर लिया है उसने और किसी बात का जवाब भी नहीं दे रही। देखे मैं क्या सोच रहा हूं। डॉक्टर ने क्या कहा था? आप बताएं ना, डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने कहा था जो एस्ले पहले करके खुश होती थी उसके साथ वही करें। हाँ, हम पहले किया करते थे, बीच पर फिशिंग किया करते थे हम लोग। हाँ, अब चलें, देखो मौसम भी बहुत अच्छा है, क्या ख्याल है? ये ठीक रहेगा। कम से कम हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश करने का क्या मतलब, हम सब जाएंगे। रुको, मैं एस्ले से बात करता हूँ। अब ना रोएं आपा प्लीज। एस्ले, एस्ले, मेरी प्यारी एस्ले, चलो उठ जाओ। देखो मौसम बहुत अच्छा है, खिड़की के दरवाजे बंद हैं इसलिए तुम्हें पता ही नहीं है। मौसम फिशिंग के लिए परफेक्ट है। आने वाली खबरें ये कह रही हैं कि ब्लैक सी से आने वाली फिशेस पकड़े जाने के लिए तुम्हारा वेट कर रही हैं। फिशिंग के लिए चलती हो क्या? अब क्या कहती हो, जल्दी से उठो ना। हाँ, तुम्हारी अम्मी और हाँ मैं फिशिंग के लिए सामान रेडी करते हैं और देखते हैं तुम्हारी अम्मी और तोपराक बेकिंग में जितनी माहिर है उतनी फिशिंग में भी माहिर है या नहीं। चलो उठो मेरी प्यारी। जल्दी से आ जाओ एस्ले। आपकी बातों से ये रिजल्ट निकला है कि जब लाले पैदा हुई है उसे हमेशा प्रॉब्लम हुई, और जो ये आखिरी वाकया था ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा वाकया था। देखिए, आपको मैं कुछ इस तरह समझाती हूँ। एक बच्ची की लाइफ में सबसे अहम चीज किसी पर ट्रस्ट है, यानी उसके लिए सबसे अहम ये है कि वो अपने आप को एक महफूज फैमिली में फील करे। लेकिन जब लाले की लाइफ में देखते हैं तो ऐसा लम्हा उसकी लाइफ में कभी नहीं आया। कभी बाप के पास, कभी नानी के पास, कभी दादी के पास और कभी मुख्तलिफ बेबी सिटर्स के पास रहकर लाले की नफ्सियात पर बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है। जैसे मैंने देखा है कि आपके साथ इसका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको प्यार करती है और बाबा के पास वैसे ही खुश है। अब आपको उसे एक भरोसामंद फैमिली में जगह देनी होगी। जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया, मेरा मतलब है कि बताया, वो सारी बातें आप लोग समझ चुके होंगे। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा फैसला करेंगे। एक सेहतमंद इंसान बनने के लिए ये उसके लिए बहुत अहम होगा। अपनी बेटी के लिए आई विल ट्राई माय बेस्ट। बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे। लगता है एक भी कैच नहीं कर सकूंगी। सब्र करो, फिशिंग के लिए सब्र जरूरी होता है। आ गई, देखें देखें मछली कांटे में आ गई। जल्दी 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 पकड़े। खींचो खींचो, आ गई, एकदम ऊपर खींचो। ओ वाह 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 वाह, खींचो। रात को वाह वाह वाह, रात को दावत होगी। देखो आखिर किसकी बात। वाह 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 वाह, क्या प्यारी है। बहुत प्यारी फिशेज हैं। नरमीन बाजी रात में बस दावत की तैयारी कर। अरे वाह, 3 मछलियाँ हैं। अल्लाह मुझे दो। वाह भाई वाह, 3 मछलियाँ पकड़ ली तुमने।
यास्ली क्या चाहती है तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारी वजह से। अगर तुम न होती तो मैं उस माहिर नफ्सियात के पास नहीं जा पाता, न एस्ले को दिखा सकता था। तुम्हें पता है इतने बड़े वाक़े के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। रुको, इसे कुछ हो गया है। अहमद क्या फिर आ गई है? अम्मी वो देखो ना। रुको, अहमद क्या करूं अब मैं? आ गई है। ऊपर खींचो और ऊपर खींचो, खींचो खींचो खींचो, ऊपर खींचो, नीचे खींचो, नीचे करो, फिर खींचो, जरा ऊपर खींचो, जरा ऊपर खींचो और ऊपर खींचो। अम्मी वो देखिए कितनी प्यारी है। रुको, दे दो, लाओ, दे दो मुझे, जल्दी दो मुझे। ये भी आ रही है। नहीं हो रहा। आ रही है, बस थोड़ा सब्र, आ रही है। 10 लाख लीरा नूरुल्लाह बैटिस्टन की बीवी को बाय हैंड दे दें और फर्स्ट एड हॉस्पिटल चाइल्ड डिपार्ट को भी 1 मिलियन लीरा डोनेट कर दें। जी 1 मिलियन लीरा। मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ? जो कह रहा हूँ पहले वही काम करें, बाकी बातें बाद में करेंगे। जी इकबाल मैडम, कुछ कहना था? मैं कोई खास बात पूछने नहीं आई थी, मैं बस ये पूछ रही थी कि डॉक्टर ने लाले के लिए क्या कहा। और अभी आप किससे बात कर रहे थे और किसको इतने पैसे भेज रहे थे? तुम्हारा काम आसान हो। शुक्रिया सिद्दू साहब। शर्मीन, आजकल यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों है? यास्मीन का भी कुछ पता नहीं। जमरुद मैडम रात में आई और फिर सुबह जल्दी चली गई। वल्लाह मुझे भी कुछ नहीं मालूम सिद्दू साहब, किसी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ इतना पता है कि जमरुद मैडम आज रात मेंशन जाएंगी, बस यही जानती हूँ मैं तो। वैसे शर्मीन, तुम्हारा शौहर बहुत लकी होगा। सिद्दू साहब नहीं, सच कह रहा हूँ। ऐसा लगता है तुम्हारे हाथ में एक जादू की छड़ी है। देखो, घर चमक गया है और आधे घंटे के अंदर अंदर खाना भी पकना शुरू हो गया है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। अरे सिद्दू साहब कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर ये सब तो मेरा काम ही है। ये मीठी खुशबू तुम में से आ रही है या खाने में से? सिद्दू साहब, आपके लिए खाना बना रही हूँ। जबरदस्त। ओवन में भी रखोगी ना? जी हाँ बिल्कुल। ओहो, ओवन का शटर तो खुला ही रह गया, भूल गई मैं। शर्मीन, वो यास्मीन और उसकी माँ ना आती तो अच्छा होता, लेकिन तुम मुझे अकेला ना छोड़ना। अगर तुम मेरा ख्याल नहीं रखोगी तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा। ये तो आपने बहुत अच्छा किया नजीब साहब। इस नेकी से आप बहुत सवाब कमा रहे हैं। उस हॉस्पिटल में लेटे हुए बीमार बच्चों को देखकर मेरा भी दिल बहुत दुखा था। उन परेशान लोगों की मुश्किलात दूर करने से यकीनन बहुत सवाब मिलेगा। हमेशा जरूरतमंदों का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने हमें देने के काबिल किया। आपके दिल में इंसानियत का ये दर्द देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। अल्लाह आपको हमारे सरों पर हमेशा कायम रखे, आमीन। अल्लाह आपको भी सलामत रखे। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे एक दो फोन करना था जरूरी। क्यों नहीं, आप जरूर अपना काम कीजिए। अब मैं आपको मजीद डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, यहाँ 25 से 30 फिशेज हैं। तुम भी थोड़ी जहमत करके सलाद बनाओगी तो फिर हम सब मिलकर के खाना खा लेंगे। नहीं, ब्रेड मैं काटूंगी, बाकी काम तुम करो। सैलेड मैं बनाऊंगी। हैं? सच में। बाजी, आपके लिए खूबसूरत फूल। नहीं बाजी, आपका शुक्रिया। मेरी प्यारी बेटी, अल्लाह तुमको नजरे बद से बचाए, तुम्हारे सारे दुख जल्दी खत्म हो जाएं। आमीन। तुम दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हो। अल्लाह आप दोनों को कभी जुदा ना करे। अल्लाह करे ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो। नहीं, इस मर्तबा तुम्हारी फाल सही नहीं निकली। हम सिर्फ दोस्त हैं। ओह, तुम दोनों को तो पता भी नहीं है तुम्हारे बीच में कितना प्यार है। आदमियों की आंखें देखकर उनके दिल का हाल बता देती हूँ मैं। इसको देखो, तुम्हारा नसीब एक साथ लिखा हुआ है। फिर कहोगे फरीदा बाजी ने सही कहा था। ठीक है फरीदा बाजी, शुक्रिया। ये बातें आप किसी और को भी बताएं। अरे एक फूल तो ले लो। नहीं चाहिए, बस शुक्रिया। देखना एक दिन तुम दोनों को पता लगेगा।
बात सुने फरीदा बाजी, हर दिन कितने लोगों को ये कहानी सुनाती हैं आप? खुशामदीद चिनार सर। हाँ, मेरी नन्ही गुड़िया आ गई। वाह वाह, माशाल्लाह, मेरी बेटी, मेरी शहजादी, मेरी बच्ची। यास्मीन, यास्मीन आओ स्वीटी, यहाँ बैठो। मेरी मुझे बहुत गुड़िया, डरा दिया था मेरी तुमने। बेटी, बुरे दिन अब चले गए। मेरी बच्ची, मेरे घर की रौनक, मेरी बेटी वापस आ गई है। मेरा बेबी, ओह, इसको सुला दे। मरवत, इसको सुला दो, बहुत नींद आ मेरी रही है। स्वीटी, कैसी जी तबीयत है बिल्कुल, तुम्हारी? आ जाओ मेरे पास प्यारी लाले। मैं उसे खाना खिला चुकी हूँ मरवत। ठीक है यास्मीन मैडम, चलो चलो हम जाकर नहाएंगे और फिर सो जाएंगे। चलो चलो। ओह ओह, सुनो, डॉक्टर ने क्या कहा? लाले बहुत जल्द ठीक हो जाएगी ना? बताओ मुझे। अब पहले से बेहतर है लाले, लेकिन उसे फैमिली के साथ रहने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। सबकी ही जरूरत है, सबकी सपोर्ट चाहिए। अरे तुम लोगों को भूख लग रही होगी ना? नहीं अम्मी, शुक्रिया आपका, डॉक्टर से फारिग होके खा लिया था। क्या डॉक्टर ने कोई अच्छी एडवाइस दी बेटा? अच्छी है, बिल्कुल ठीक बात की उन्होंने। हमने ना चाहते हुए भी बहुत गलतियां की हैं, पर इंशाल्लाह उनको ठीक करेंगे हम। यास्मीन और लाले अब एक साथ ज्यादा वक्त गुजारेंगे। हाँ हाँ, ये ठीक है। चिनार बर्ग के साथ रहना उसके लिए अच्छा होगा। मैं इस मामले में इकबाल मैडम से 100% एग्री करती हूँ। इसलिए अब लाले अब हमारे साथ ही रहेगी। हाँ, ये तो मुमकिन नहीं है। किस तरह हो सकता है ये सब? आप लोग नहीं कह रहे थे कि लाले को आप लोग संभालेंगे? वो कल की बात थी। आई थिंक यास्मीन इधर रहे। डॉक्टर ने तो वाजे तौर पे बोला है कि अगर हमें लाले को खुश देखना है तो उसे एक फैमिली माहौल की जरूरत होगी। बिल्कुल सही। मैं भी जमरत मैडम से एग्री करता हूँ। ऐसा क्यों? बेटा तुमने कहा था ना, लाले को हर हाल में सुकून चाहिए होगा। तुम्हें तो पता ही हमारे घर का माहौल, मेहमान आते जाते रहते हैं। सबसे बेहतर यह है कि बच्ची यास्मीन के पास रहे। और तुम भी आते जाते रहना उसके पास। तुम्हें पता है बेटा, मेरा एक ही मकसद है कि बच्चे हमेशा खुश रहें। हैरत है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे साथ एग्री कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है मिस्टर नज्जी? ऐसले मेरी जान, ये जो तुम्हारी अम्मी है ना, ये बहुत तेज हैं। फिश मुझ पर छोड़ दी और सलाद तुम पर छोड़ दिया और टेबल लगाना तोपराक पे छोड़ दिया और खुद जाकर अंदर लेट गई हैं। अहमद साहब, बुराई कर रहे थे ना मेरी, मैंने सब सुन लिया है। आपके कान बहुत तेज है माशाल्लाह। बाजी, अब आप तो ड्रिंक करती नहीं है और तोपराक प्रेग्नेंट है, इसलिए पिएगी नहीं। मैं इस बोतल को अकेले खत्म कर दूंगा। अहमद, मैंने तो पहले भी कभी नहीं पी है। एक साथ पी लेते हैं ना? आप पिएंगी मेरे साथ? हाँ ना। मेरी बाजी जिंदाबाद। कुछ और चाहिए? नहीं चाहिए। कुछ और रह गया क्या अहमद? आ रही है, बस थोड़ा सा रह गया है। मैं कर लेती हूँ यास्मीन मैडम। कोई बात नहीं मरवत, मैं कर लूंगी।
शुक्र है बच्ची को अभी नहीं सुलाया था, वरना उसकी नींद खराब हो जाती। मैं ये भी नीचे लेके चली जाती हूँ। जी मरवत, थैंक यू वेरी मच। सारी पैकिंग हो गई है माशाल्लाह। आपके पास कुछ और तो नहीं रहा ना यास्मीन मैडम? नहीं मेरी जान, ये बैग ले जाओ तुम बस नीचे। आप तैयार हैं बेटा? जी सर, सिर्फ बैग रह गया था यहाँ पर। आई एम श्योर हमें इस घर से भेजने का आपके पास बहुत ही अच्छा कोई रीजन होगा मिस्टर नजीब। अलबत्ता बेटा, एक मिनट सोचो, क्या तुम यहाँ रहते हुए चिराग के करीब हो सकते? उसके बरक्स उसे मालूम था कि तुम घर पे ही होगी, मगर उसने कभी भी तुम्हें कभी भी वो अहमियत नहीं दी जिस पर तुम्हारा पूरा हक बनता था। सही कह रहा हूँ ना मैं? सही कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब तुम अपने आप को उसके लिए आसान नहीं बनाओगी। सब्र के बगैर हासिल होने वाली इंसान के लिए चीजें कभी कीमती नहीं होती, लेकिन हमारा मकसद ये है कि तुम कीमती बन जाओ। तुम लोग दूर रहो ताकि वो तुम्हें और बच्चों को मिस करता रहे, और फिर तुम तीनों के पीछे भागे। ये सब करने का यही मकसद था। वैसे मैं तुम्हें बताऊं, तुम तो बहुत ही बड़ी फिशरमैन हो। हमें केक, पेटीज, बन से पचा दिया आज। सिर्फ मैंने नहीं, सबने बनाया है ये। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबने बहुत अच्छा खाना बनाया है। अपनी लाइफ में मैंने इतनी सारी फिशेस कभी नहीं खाई। तो अपराग खाओ, तुम्हारी सेहत के लिए ये बहुत अच्छी है। डॉक्टर ने सही कहा था, यही कि आइसले को ऐसे देखकर बहुत खुशी हो रही है। लेकिन तोपरा, तुमसे एक रिक्वेस्ट है। तुम डॉक्टर को दोबारा फोन करके अपॉइंटमेंट ले सकती हो। हम 2 कदम आगे आ गए हैं, ये ना हो कि हम फिर से 1 कदम पीछे चले जाएं। ओके, मैं कल ही फोन करती हूँ। ठीक है, ठीक है। क्या हुआ, थकी हुई लग रही हो? मैं नहीं, लगता है हवा लग गई होगी। चलो तुम जाओ, लेट जाओ, हम सब कर लेंगे। नहीं, मैं अभी उठाती हूँ। अरे तो अपराग, बात समझा करो बेटा। सब्र करो, मैं अभी खा रहा हूँ। मगर मैं तो खा चुकी हूँ। हम आइसले के साथ इसे बाद में उठाएंगे। ठीक है, ठीक है, फिर आप लोग खा लें, मैं अपनी प्लेट ले जाती हूँ। गुड नाइट। गुड ठीक है, नाइट। गुड थैंक नाइट। यू। अल्लाह हाफिज। गुड नाइट। हाँ, बाजी, चीयर्स। तुम्हें भी चीयर्स। मैं भी हूँ। तुम भी आ जाओ छोटी मैडम। गुड नाइट। आज बहुत थक गया हूँ मैं। भाभी, लाले कहाँ है? मरवत कह रही थी वो लोग चले गए। वो उसकी चुड़ैल नानी ले गई ना सबको। मेरी कब चलती है, सुनता कौन है। उफ, काश मैं मिल लेती। अभी तक अगर तुम घर का रास्ता ढूंढ लेती तो मिल सकती थी। मॉम, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट बेटा। मैं भी लेटने जा रही हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है भाभी, गुड नाइट। गुड नाइट। रेहान, लगता है तुम हमारी परेशानियों से फायदा उठा रही हो। ये मुनासिब नहीं है बेटा। भाई, मैं बच्ची नहीं रही। तुम्हारी हरकतें देखकर तो ऐसे ही लगता है कि अभी भी तुम बच्ची हो, लेकिन बच्चे भी तुम्हारी जैसी हरकतें नहीं करते। चलो, अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम थी कहाँ?
ऑफिस में थी क्योंकि बहुत सारे काम करने थे। फिर यूसुफ को भी पिक करना था तो उसे लेकर आई हूँ। मैं परेशान हो गया था, एक फोन ही कर देती। टाइम का पता नहीं चला। लेकिन उस मुसीबत की निशानी को पहनना नहीं भूलियो। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए फिर मैं तुमसे बात करूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं, बस बच्चों की वीडियो देख रहा था मैं। बाबा बहुत मिस कर रहा हूँ उन्हें। करीब होकर मिस करना मुश्किल होता है। सही बात है, पहले तो बेटे को मिस किया और अब बेटी भी मेरी चली गई। काश दोनों ही मेरे पास होते। परेशान ना होना, 2 कदम का तो फासला है मेरे बेटे। जब दिल करे जाके मिल लिया करो, अल्लाह किसी और वजह से जुदा ना करे। बहुत डर गया था मैं बाबा। मैं किसी चीज से नहीं डरता, लेकिन जब तक मैंने लाले को गोद में नहीं लिया था मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। अल्लाह का शुक्र है कि हम बच गए। अब हमें ये सबक मिलता है कि अपने प्यारों से दूर ना रहें। लाले को यास्मीन के पास भेजने पे शायद तुम नाराज हो गए, लेकिन यकीन करो बच्चों का माँ के साथ रहना मुनासिब है। ये तो तुम भी समझते हो, और लाले के लिए यही मुनासिब है कि वो अपनी खाला के पास रहे। इन हालात में लाले का सबसे ज्यादा ख्याल यास्मीन ही रख सकती है। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, लेकिन मैं हमेशा उन्हें आंखों के सामने देखना चाहता हूँ, खास तौर पे इस वाकये के बाद। अपना हाथ उन पर से ना उठाना बेटा। सुबह शाम जाकर मिलो उनसे, तुम्हें भी बहुत सुकून मिलेगा और देखना वो भी खुश रहेंगे।